बिहार में चुनाव की उथल पुथल है। इस बीच में एक वीडियो सामने आया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि एक भाई बहन है और कुछ परिवार है। रात के समय वो लोग जाके एक होटल में खाना खा रहे हैं और पुलिस आके वहां दबंगाई कर रही है। बहन है, ऐसे क्या बोलता है? कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? बहन है, ये तो बोलने वाला ठीक नहीं है। पुलिस की दबंगाई जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये एक आध घटना नहीं है, मतलब एक ये रोजमर्रा की बात हो गई है। यही जो हम लोग इस किस्म की जो हिंसा दबाने की कोशिश, अधिकारों को छीनना, ये सब के ऊपर आज हम अपने समाज में जो धर्मांतरण के अटैक होते हैं, चर्चों पे होते हैं, उसमें भी हम ऐसी ही एक समानता पाते हैं, एक समान तस्वीर उभर के सामने आ रही है। तो उसके ऊपर मैं आज थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा हूँ। ये एक साम्राज्यवाद को जन्म देता हुआ देश है। अब ये साम्राज्यवाद ये क्या है, फासिज्म क्या है, और उसके ऊपर हमारे बिब्लिकल टीचिंग्स क्या है, हम लोग चुप हो जाते हैं ये कह के कि ये तो होना है, और या फिर हम लोग अपना जो कुछ भी तौर तरीके हैं उससे लड़ते हैं। तो इसकी विचारधारा क्या है, सतह के नीचे ये ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्ति क्यों पनपले रही है, इसके बारे में हम ये बहुत गहन चिंतन करने वाले हैं। और मैं आप भी एक वीडियो आपको प्ले कर रहा हूँ। ये डॉक्टर विशाल मंगलवादी हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, 27 पुस्तकें लिख चुके हैं, क्रिश्चियन हैं। और बिब्लिकल वैल्यूज क्या थी और क्यों ये साम्राज्यवाद आया, और इसका निराकरण बौद्धिक स्तर पे क्या हो सकता है। ये जो विचारों की टकराव हम देख रहे हैं, एक हमको दबा रहा है, एक हम संविधान के प्रति भाग रहे हैं, ये जो टकराव की स्थिति है, ये अलग अलग विचारधारा इस किस्म के टकराव को जन्म दे रही हैं। तो मैं चाहूँगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा है, पर जो लोग इसमें थोड़ी सी रुचि रखते हैं ज़रूर इसको अंत तक देखिए, और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। बाइबल ने आधुनिक भारत को कैसे बनाया, द बाइबल एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन वीडियो में मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि बाइबल ने किस तरह से नए भारत को इंडिया को बनाया, और बाइबल को अलग करने से क्या नुकसान भारत में हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम खास तौर से भारत की आजादी, स्वतंत्रता की बात करेंगे। भारत, जैसा आप जानते हैं, ब्रिटेन का उपनिवेश था। 15 अगस्त 1947 को बिना युद्ध लड़े भारत को आजादी प्राप्त हुई। ये कैसे प्राप्त हुई? आमतौर से हम लोग ये सुनते हैं कि महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिलाई। महात्मा गांधी के जन्म के 36 साल पहले, 1857 के विद्रोह के 24 साल पहले, 1833 में ब्रिटिश संसद ने यह तर्क स्वीकार कर लिया था कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि भारत को आजादी मिले। ये तर्क थॉमस बेमिंगटन मैकॉली ने पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने रखा था, क्योंकि उस समय वो संसद के सदस्य थे। वहां से फिर वो बाद में भारत आए हमारी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए। एक पुस्तक लिखी ऑन द एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत में शिक्षा के, भारतीयों को शिक्षा देने की क्या आवश्यकता है। और उसने बड़ी स्पष्टता के साथ ये लिखा अपनी पुस्तक में कि ये संभव नहीं है कि इंग्लैंड भारत पर, जो इतनी दूर है, हजारों मील दूर है, उसको गुलाम बना के, कॉलोनी बना करके रखे रहे। एक पुस्तक लिखी ऑन द एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत में शिक्षा के, भारतीयों को शिक्षा देने की क्या आवश्यकता है। और उसने बड़ी स्पष्टता के साथ ये लिखा अपनी पुस्तक में कि
ये संभव नहीं है कि इंग्लैंड भारत पर जो इतनी दूर है, हजारों मील दूर है, उसको गुलाम बना के, कॉलोनी बना करके रखे रहे। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो उतनी दूर नहीं है, वहां पर 13 कॉलोनीज थी जो 100 साल पहले इंग्लैंड के राज्य के साम्राज्य के खिलाफ खड़ी हुई और इंग्लैंड को हरा करके उन्होंने विजय प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने बाइबल से सीखा था कि परमेश्वर आजादी देने वाला, आजादी चाहने वाला ईश्वर है। बाइबल के लिखने की शुरुआत उस समय हुई जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र भेजा, इसलिए कि मिस्र में जो यहूदी इस्राएली गुलाम थे, उनको गुलामी से छुड़ा करके एक महान देश बनाए जिसमें दूध मधु की धाराएं बहती हैं। तो ट्रेविलियन लिखते हैं कि भारत आजाद तो होगा, लेकिन आजाद होने के 2 तरीके हैं। एक तो है युद्ध, कि वो इंग्लैंड से युद्ध लड़े और हमें हराए। यदि इस युद्ध के द्वारा भारत आजाद हुआ, तब हमारे और भारत के बीच संबंध जो है वो समाप्त हो जाएंगे। दूसरा तरीका आजादी का है कि हम भारतीयों को शिक्षित करें, उन्हें सिखाएं कि वो जो मुसलमानों के, मुगलों के, मराठाओं के, सिखों के राज्य में रहे हैं, हिंदुओं ब्राह्मणों के राज्य में रहे हैं, गुलाम रहे हैं, किस तरह से स्वतंत्र बन सकते हैं और स्वतंत्र बने रहेंगे। स्वतंत्रता है क्या और किस तरह से सुरक्षित की जाती है, ये ज्ञान भारत में नहीं है। कोई आश्रम, कोई गुरु नहीं सिखा रहा है। तो ये विचार मैकॉली, ट्रेविलियन जैसे लोगों के दिमाग में कैसे आया कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर देश को आजादी मिले और देश के भीतर हर व्यक्ति को आजादी मिले। राजनीति को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा कि सत्ता कैसे प्राप्त करें और सत्ता को कैसे बनाए रखें, लेकिन राजनीति का अर्थ उन्होंने ये सिखाया कि हम स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें और स्वतंत्रता को कैसे स्थायी रखें। और ये बाइबल का प्रमुख एक धागा है जो शुरू से आखिर तक है। धर्म जो है वो सामाजिक नियंत्रण की एक व्यवस्था है। गुलामी को वो उचित ठहराता है। जैसे भारतवर्ष में पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जाति जनजाति को किस तरह से गुलाम बना के रखा जाए, ये हमारे धर्म की एक शिक्षा थी। महिलाओं को किस तरह से गुलाम बना के रखा जाए। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि तुमने भी धर्म को गुलाम बनाने का मार्ग बना दिया है। सत्य आजाद करता है, धर्म गुलाम बनाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम यदि मेरी बातों को सुनोगे, मानोगे, तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। न सिर्फ यहूदी नेता यहूदियों को गुलाम बनाते हैं, लेकिन बहुत से मसीही नेता हैं, धर्मगुरु हैं, जो मसीहियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसी बात को लॉर्ड मैकॉली ने, जो 1833 में उन्होंने पार्लियामेंट के सामने भाषण दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने भारत को गुलाम बना लिया है अपनी सेना की शक्ति से। भारत को आजाद करना ये हमारी ज्यादा बड़ी महिमा का कारण बन सकता है।
उनको गुलाम बना करके हम रखे रहें, ये ईश्वर की इच्छा नहीं है। उनको गुलामी से स्वतंत्र बनाने का ज्ञान देना, ये राष्ट्र की समृद्धि का आधार है। इंग्लैंड का सम्मान इसी बात से होगा कि यदि हम भारत को उस अंधकार से छुड़ा सके, अज्ञानता के, अंधविश्वास के अधिकार से जिसमें वो फंसा हुआ है। अंग्रेजों ने कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 विश्वविद्यालय बनाए कि हम लोग आजादी ज्ञान प्राप्त कर सकें कि किस तरह से हम आजाद हो सकते हैं और आजादी को कायम कर सकते हैं। लेकिन हम एक ऐसा राज्य है, ईश्वर का राज्य, जिसका पतन नहीं होता है। परमेश्वर का राज्य ये हमारी नैतिकता में, हमारे साहित्य में, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो न्याय व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, इसमें शामिल है। यदि हम भारतीयों को पढ़ाएंगे अंग्रेजी, तो वो दिन आएगा जब वो हमसे कहेंगे कि अब तुम भारत छोड़ो। ये दिन हमारे सबसे बड़े गर्व का दिन होगा कि हमने एक ऐसे उप महाद्वीप को पाया जिसमें लोग गुलाम थे, लेकिन उन्हें हमने शिक्षित किया कि वो अपने अधिकारों को जान सकें, उसके लिए इच्छुक हो जाएं और सक्षम हो जाएं, और हमसे ये कहने लगे कि अब हम अपने ऊपर खुद राज्य करेंगे। ये सबसे अधिक गौरव की बात हमारे लिए होगी। 1947 में जो 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, वो बाइबल के से प्रेरित ये एक दृष्टिकोण था आजादी का, जो वास्तविकता बन गया। इस औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने में महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका थी, ये सवाल उठता है। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसमें एडविन मॉन्टेग्यू जैसे अंग्रेज नेता थे जिन्होंने कहा कि हमें भारत को आजाद करने की आवश्यकता है। उससे एक प्रतिक्रिया शुरू हुई जिसने महात्मा गांधी को शक्ति दी कि वो कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको एक आंदोलन बना दें। दूसरे विश्व युद्ध के समय में, जो 1945 में खत्म हुआ, भारत को स्वतंत्र देश बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी अंग्रेजी जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, विंस्टन चर्चिल, उनके ऊपर अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का दबाव। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। जो बाइबल में राष्ट्र की, नेशन की जो शिक्षा है, वो एक नई चीज थी यूरोप के लिए। यीशु मसीह के जन्म के 300 से अधिक साल पहले सिकंदर महान ने यूरोप में साम्राज्यवाद की शुरुआत की थी। जो यूनानियों का, ग्रीक्स का साम्राज्य था वो बिखर गया। फिर रोमियो का साम्राज्य आया जो प्रभु यीशु मसीह के कुछ दशक पहले शुरू हुआ और फैलने लगा। साम्राज्यवाद जो है वो युद्ध पर आधारित होता है, दूसरों को हरा करके उनको अपने गुलाम बनाना। ये भारतीय परंपरा भी थी। हम इसको कहते थे अश्वमेध यज्ञ। एक राजा दूसरे राजाओं के गांव और शहरों पर हमला करता है और उन्हें अपना गुलाम बनाता है कि अब तुम मुझे टैक्स दोगे, उस राजा को टैक्स नहीं दोगे क्योंकि मैं बड़ा हूं। तो ये उपनिवेशवाद है। हर राज्य की अपनी सीमाएं हैं जिनका आदर करने की आवश्यकता है और अपने पड़ोसी के
जमीन का, संपत्ति का, टैक्स का लालच नहीं करना है, ये शिक्षा बाइबल ने फैलाई थी। तो जो बात लॉर्ड मैकॉले और चार्ल्स ट्रेवेलियन ने और बहुत सारे दूसरे लोगों ने बाइबल के माध्यम से 100 साल से ज्यादा पहले ये तर्क दिया था कि इंग्लैंड की महिमा इस बात में है कि वो गांधी, नेहरू, पटेल जैसे, अंबेडकर जैसे लीडर्स को तैयार करें जो भारत को खुद चला सकें और हमें उन पर राज्य करने की आवश्यकता नहीं है। हम धन कमाएंगे लेकिन व्यापार के माध्यम से, दिमाग के माध्यम से, राजनीतिक शक्ति और मिलिट्री शक्ति के माध्यम से नहीं चलाएंगे। धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबों को जो इन लोगों ने इस वीडियो को इस अंत तक देखा है। तो आज इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचते हैं कि आज जो लड़ाई हो रही है, धर्मांतरण की हो या पुलिसिया राज की हो या दबंगाई की हो, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा है जो आपको स्वतंत्रता देना चाहती है, वो हमारी बाइबल से लेकर संविधान तक में हमको मिलती है, और दूसरी विचारधारा है जिसमें हमको बांट के हम पे बलपूर्वक राज्य करने का जो प्रयास है उसको हम मनुवाद मानते हैं। ये पूरी विचारधाराओं की लड़ाई है जिसमें आपको अपना पक्ष लेना है। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको यहाँ तक सुना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।